हेलो, वेलकम टू एनबीसी कंप्यूटर एजुकेशन। सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये पार्ट नंबर 12 है और आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फंक्शन ओवरराइडिंग एंड आर कंस्ट्रक्टर्स आल्सो ओवररिडन। इसका मीनिंग ये है कि फंक्शन ओवरराइड क्या होता है, एक तो आपको समझाया जाएगा, उसके बाद बताएंगे कि क्या कंस्ट्रक्टर भी ओवरराइड होते हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंक्शन ओवरराइडिंग की। बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इस वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इसको समझिए। तो देखिए लिखा हुआ है कि व्हेन ए फंक्शन ऑफ ए सब क्लास हैज द सेम नेम सेम पैरामीटर एट द फंक्शन ऑफ इट्स सुपर क्लास। इसका मीनिंग यह है कि हमने एक ही फंक्शन को डिफाइन किया है सब क्लास में और सुपर क्लास में भी सेम नाम और सेम पैरामीटर का यूज करके, देन द फंक्शन इन द सब क्लास इज सेट टू ओवरराइड द फंक्शन ऑफ सुपर क्लास। इसका मतलब ये हुआ कि सब क्लास का जो फंक्शन है वो सुपर क्लास के फंक्शन को ओवरराइड कर देता है। और अगर आपको ये अभी भी कम समझ में आया तो आप इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें लिखा है कि इफ ए फंक्शन इज डिफाइंड इन सुपर क्लास एंड इन सब क्लास विद द सेम नेम और सेम पैरामीटर। ये तो सेम लिखा हुआ है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ही फंक्शन को आपने डिफाइन किया सुपर क्लास में भी और सब क्लास में भी सेम पैरामीटर का यूज करके, एंड दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास, और उस फंक्शन को हमने कॉल किया है सब क्लास के ऑब्जेक्ट से, देन सब क्लास फंक्शन विल ओवरराइड्स सुपर क्लास फंक्शन। इट मींस सब क्लास फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड। ये आ गया हम आईडीई में और यहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की एबीसी। आप किसी भी नाम से क्लास को डिफाइन कर सकते हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया मैसेज के नाम से और यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ। देखिए हेलो एबीसी, कोई भी स्टेटमेंट डाल सकते हैं आप यहाँ पे, और ये लाइन चेंज। उसके बाद ये क्लास मैंने यहाँ पे बंद कर दी है। अब एक और क्लास बनाई XYZ और ये देखिए मैंने किया पब्लिक एबीसी। इसका मीनिंग ये है कि हमने एबीसी क्लास को इसमें इनहेरिट कर लिया है। और यहाँ पे भी मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लेता हूँ और देखिए ध्यान से इसका नाम भी मैंने मैसेज ही रख दिया है। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो XYZ। तो आप समझ रहे होंगे कि एक सब क्लास है XYZ नाम से, इसके अंदर एक फंक्शन है मैसेज के नाम से, और पब्लिक एबीसी का मतलब ये हुआ कि एबीसी नाम की जो हमारी सुपर क्लास है वो इसमें इनहेरिट हो गई। तो मैं कह सकता है कि XYZ नाम की सब क्लास में अब एक नाम के दो फंक्शन है, एक इसका अपना फंक्शन है और वो एक ऊपर से इनहेरिट होकर भी इसी के अंदर आ चुका है। और अब मैं क्या करता हूँ, मेन फंक्शन में इसको कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पर अच्छे से जानते हैं कि सब क्लास का बनाता है हमेशा ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब क्लास के अंदर ही सुपर क्लास की प्रॉपर्टी इनहेरिट हो चुकी है। और ये मैंने XYZ का ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट से मैं इसे कॉल कर लेता हूँ मैसेज फंक्शन को। देखिए मैंने कॉल कर लिया मैसेज फंक्शन को। बस आपको यही समझना है कि जब XYZ का आपने ऑब्जेक्ट बनाया है और इस क्लास के अंदर एक नाम के दो फंक्शन है, एक इसका अपना है तो एक ऊपर से इनहेरिट होकर भी इसके अंदर आ चुका है। अब जब कॉल करेंगे मैसेज को तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला या फिर ये वाला चलेगा या फिर दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये आपको बता चुके प्रीवियस स्लाइड में कि जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास का फंक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, ये उस क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करेगा। इट मींस आउटपुट जो आएगा वो आएगा हेलो XYZ। तो ये मैंने देखो रन किया और जैसे आप रन करेंगे तो आपके सामने ये आउटपुट आ गया हेलो XYZ। तो हेलो XYZ इसलिए आया क्योंकि ऑब्जेक्ट जो बनाया हमने वो सब क्लास का बनाया है। तो इस क्लास के ऑब्जेक्ट से ये देखिए कॉल किया हमने मैसेज को तो इस ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जबकि ये वाला फंक्शन भी इसी में ही था, ये फंक्शन उसको ओवरराइड कर देगा, खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर मैं इसमें आर्गुमेंट डाल देता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर डाल दिया है इंटीजर a और इस a की वैल्यू को मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है a को और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ये मैंने यहाँ से रन किया और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये फिर से हेलो XYZ ही आएगा। ये देखिए ये प्रिंट हो गया, इसको इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये ओवरराइड हो चुका है। और अब अगर मैं यहाँ पे आर्गुमेंट हटा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से आर्गुमेंट हटा दिए हैं, ये देखिए, और ये आर्गुमेंट मैंने यहाँ से हटा दिया है और यहाँ पे डाल देता हूँ आर्गुमेंट int x। और अब इसको यहाँ से मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ कि क्या प्रिंट करेगा अभी ये। अब अगर मैं यहाँ से सिंपली ऐसे ही कॉल करता हूँ तो डेफिनेटली देखिए ये एरर देगा। ये मैंने कॉल किया और ये देखिए एरर दे रहा है, ये बता रहा है कि आपने जिसका ऑब्जेक्ट बनाया XYZ का और उससे मैसेज फंक्शन कॉल किया है और इस फंक्शन के अंदर एक आर्गुमेंट है वो आपने नहीं दिया, तो आप यहाँ पे एक आर्गुमेंट डाल दीजिए। सपोज डाल दिया मैंने यहाँ पे 10। तो जैसे ही आप 10 डालेंगे तो इसको कॉल करेंगे तो इस वाले फंक्शन पे जाएगा और प्रिंट करेगा हेलो XYZ और x की वैल्यू भी आ जाएगी 10। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से रन किया और जैसे रन करेंगे तो हेलो XYZ के आगे ये 10 भी प्रिंट हो गया है, राइट।
तो और अगर मैं यहाँ पे भी आर्गुमेंट डाल देता हूँ, देखिए इंटीजर में ए ले लिया मैंने यहाँ पे भी, और अब मैंने यहाँ ए को प्रिंट कर दिया है, तो सेम फंक्शन है, सेम नाम से है, मैसेज, इसमें मैसेज, इसमें भी आर्गुमेंट है, इसमें भी आर्गुमेंट है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो बना रहे हैं वो एक्स वाई जेड का है, और इस क्लास के अंदर भी मैसेज नाम का फंक्शन है, तो ये इसी कॉल करेगा, जबकि वो भी इसी में आ चुका है इनहेरिट होकर, इसको इग्नोर कर देगा, ओवरराइड कर देगा, तो प्रिंट करेगा वही सेम हेलो एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू 10। और ये देखिए मैंने यहाँ से कॉल किया है और रन किया है, और जैसे रन करेंगे देखिए हेलो एक्स वाई जेड, उसके सामने 10 आपको दिखाई दे रहा है। तो ये थी फंक्शन ओवरराइडिंग। और अब हम बात करते हैं आर कंस्ट्रक्टर्स ऑल्सो ओवरराइडेड। इसका मीनिंग ये है कि हमें चेक करना है कि अगर हम फंक्शन की जगह कंस्ट्रक्टर को डिफाइन कर देते हैं, क्या वो भी ओवरराइड होते हैं या नहीं। तो चलते हैं आईडी में और इसको भी समझते हैं। ये आ गया आईडी में, और यहाँ पे सिंपल पहले की क्लास मैंने ABC, और इसके अंदर मैंने पब्लिक सेक्शन में ABC नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि जो क्लास का नाम होता है वही अगर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। तो ये है कंस्ट्रक्टर, और ये क्लास बंद हो चुकी है, और अब मैंने XYZ नाम की क्लास बनाई और इसको पब्लिकली इसको इनहेरिट कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक जो कंस्ट्रक्टर है हमारा ABC नाम की क्लास के अंदर, और ये इसमें इनहेरिट भी हो चुका है, और अब मैं पब्लिकली इसके अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट डाल दिया है हेलो XYZ, राइट। तो दो कंस्ट्रक्टर हो चुके हैं इस टाइम इस क्लास के अंदर, एक ये वाली क्लास इनहेरिट होके आई है, उसका कंस्ट्रक्टर हो गया, और एक इसका अपना खुद का कंस्ट्रक्टर भी इसके अंदर है। और ये मैंने क्लास बंद की, और मेन फंक्शन के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ XYZ का, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि सब क्लास के बनाते हैं ऑब्जेक्ट, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा। और जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया XYZ का, इसमें दो कंस्ट्रक्टर है, एक इसका है और एक ऊपर से इनहेरिट होकर इसके अंदर आ चुका है। तो दो कंस्ट्रक्टर इसके अंदर है, और जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अगर बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन ओवरराइडिंग की, तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, लेकिन ये आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं होते। इसका मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे, ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा और ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही। अब बात आती है कि पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, तो रन करता हूँ, और जैसा आप इसको रन करेंगे ये देखिए दोनों कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गए, और सुपर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो इतनी बात ज़्यादातर सब समझते ही हैं, लेकिन इसमें अब मेन चीज़ समझिए ये है कि मैंने इसके अंदर एक आर्गुमेंट रख दिया है, ये देखिए ए रख लिया मैंने इसके अंदर आर्गुमेंट, और अब मैं ए की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ। तो जैसे ही अब इसको हम रन करेंगे तो ओवरराइडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर है और कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं होते। इट मीन्स ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा और ये वाला भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं जिसमें आर्गुमेंट नहीं होते। तो इट मीन्स अब ये डेफिनेटली एरर देगा। वो इसलिए एरर देगा क्योंकि जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा XYZ का, तो कंस्ट्रक्टर इसके अकॉर्डिंग तो आपने आर्गुमेंट दिए ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं है और यहाँ पे हमने आर्गुमेंट नहीं दिए। लेकिन जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो कंस्ट्रक्टर पहले सुपर क्लास का एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इस क्लास के अंदर है आर्गुमेंट, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्गुमेंट है और आपने यहाँ पे दिए नहीं, तो इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, डेफिनेटली एरर देगा। देखिए ये मैंने इसको रन किया और जैसे आप इसको रन करेंगे तो ये एरर दे रहा है, ये बता रहा है कि आपने इसको कॉल कर लिया है, लेकिन ABC वाले को भी तो कॉल कराना पड़ेगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल कोलन लगाइए और ABC जो कंस्ट्रक्टर का नाम है ये, इसको भी यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। 20 डाल दे सपोज यहाँ पे। तो जैसे ही अब इसको रन करेंगे तो यहाँ से पहले जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इसकी वजह से ये पहले इसे कॉल करेगा और प्रिंट करेगा हेलो ABC, और A की वैल्यू 20 यहाँ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद आएगा हेलो XYZ पे, और ये मैंने देखिए रन किया, और जैसे रन करेंगे देखिए पहले हेलो ABC और 20 प्रिंट हो गया, उसके बाद हेलो XYZ भी प्रिंट हो गया है, राइट। और अगर मैं यहाँ पे देखिए ये आर्गुमेंट यहाँ से लो, मैंने इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैंने हटाया और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, आर्गुमेंट नहीं है इसके अंदर। और अगर रन करते हैं तो आप समझ गए होंगे दोनों कॉल हो जाएंगे। लेकिन मैंने इस बार किसके अंदर आर्गुमेंट दिया है, ये देखिए मैंने यहाँ पे आर्गुमेंट दिया है और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट भी करा कर देखता हूँ। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। तो जैसे इसको रन करेंगे तो ये डेफिनेटली एरर देगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट बनाया XYZ का और इसके अंदर एक आर्गुमेंट है और आपने यहाँ पे दिया नहीं। देखिए मैंने रन किया और जैसे रन करेंगे डेफिनेटली एरर दे रहा है कि आप इसके अंदर आर्गुमेंट दीजिए। लो मैंने इसके अंदर यहाँ पे आर्गुमेंट दिया सपोज 10,
और जैसे ही अब इसको रन करेंगे, देखिए आर्गुमेंट मैंने इसके अंदर डाल दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इस कंस्ट्रक्टर ये इसके अंदर आर्गुमेंटम यहाँ पास करना पड़ेगा। तो जैसे ही अब रन करेंगे तो ये प्रिंट करेगा हेलो XYZ, और x की वैल्यू यहाँ से पास किया आपने 10, ये भी प्रिंट करेगा। लेकिन इसका क्या होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो ओवरराइड होते ही नहीं है, तो इट मीन्स सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फिर ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ये देखिए मैंने इसको रन किया और पहले आएगा हेलो ABC, ये देखिए उसके बाद हेलो XYZ। अब आपको नोटिस करने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे इस बार इस तरीके से नहीं लिखा है, इस तरीके से पहले लिखा था हमने यहाँ पे इसे कॉल करने के लिए, क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है बिना आर्गुमेंट वाला, तो इसको इस तरीके से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसके अंदर आर्गुमेंट है तो फिर आपको यहाँ पे भी आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इस बार आर्गुमेंट दे दिया है, दे दिए इंट a, मैंने यहाँ पे डाल दिया a, और अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। तो देखिए ऑब्जेक्ट मैंने बनाया XYZ का और एक आर्गुमेंट पास किया, तो ये इस वाले पे जाएगा और प्रिंट करेगा हेलो XYZ। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि पहले चलता है सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों सेम आर्गुमेंट इसमें है, एक आर्गुमेंट सेम इसके अंदर है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो डेफिनेटली फिर से ये एरर दिखाएगा। ये देखिए कि आपने इसे तो कॉल करा लिया, इसको भी कॉल कराओ। अगर ये होता डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपको इससे कॉल करने की नीड नहीं होती, लेकिन पैरामीटराइज्ड में आपको उसे भी कॉल कराना पड़ेगा। वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हैं, चाहे आप तो अब यहाँ पे डाल सकते हो, सपोज 30 डाल दे मैंने यहाँ पे। तो और जब रन होगा प्रोग्राम तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनते जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ से जाएगा फिर ये ABC के पास, क्योंकि पहले चलता है सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो प्रिंट करेगा पहले हेलो ABC 30, उसके बाद अब यहाँ पे आएगा फिर प्रिंट करेगा हेलो XYZ 10। और मैं यहाँ रन करता हूँ, रन किया मैंने और ये देखा आपके सामने हेलो ABC 30 और हेलो XYZ 10। तो ये थी आज की वीडियो। अगर लग रहा है कुछ सीखने को मिल रहा है तो आपसे हमारी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।